जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बहुत से तरीके हैं। इसमें से एक तरीका ये है कि गुरु जी कभी भी अपनी संगत को जब उन पे कष्ट आ जाता है तो एक संगत परिवार के अंदर वो किसी के ऊपर कष्ट आता है तो दूसरा जो हेल्दी पर्सन होता है तो कई बार जो है वो कष्ट जो है उसके ऊपर जा करके कुछ थोड़ी सी देर के लिए थोड़ा सा कष्ट दे करके उस परिवार के जो सदस्य जिसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट संकट आया होता है उस बड़े संकट को जो है गुरुजी कैसे टाल देते हैं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सत्संग है अंकल का। एक अंकल जो हैं वो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में होते हुए गुरुजी के बहुत अच्छे सेवादार हैं। तो उनके परिवार के अंदर जो है उनके ब्रदर को की तबीयत ख़राब होती है रात को 3 बजे के करीब। तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको लीवर की प्रॉब्लम थी तो वो अंकल की तबीयत ख़राब होने पे अंकल उनको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। साथ में अपने कज़िन ब्रदर को ले जाते हैं और बोलते हैं कि चलो अब हम दिखा के लाते हैं, जो भी दिक्कत है डॉक्टर उसको ट्रीट कर देंगे। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल के बाहर ही जो है अंकल की तबीयत बहुत ख़राब होने लग जाती है। उनको ऐसे लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से चक्कर, जबकि उनकी कोई तबीयत ना आगे ना पीछे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। ना उनको कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम, ना उनको किसी चीज़ की, ना कोई बीपी की प्रॉब्लम, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक से ही उनको चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब उनको चक्कर आने स्टार्ट होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो अब यहाँ ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। तो अंकल जो हैं अपने कज़िन ब्रदर को बोलते हैं कि आप इनको दिखाने डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं तो यहाँ से जो है घर सीधे जाऊँगा, मुझसे अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और वो सीधे गाड़ी उठाई उन्होंने और सीधे घर आ गए। घर आकर के वो रात के 3 बजे का टाइम था, 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक वॉमिटिंग करते रहे। 5 बजे के बाद में जब वो थोड़ा सा ठीक हुए, नॉर्मल हुए, तो उसके बाद उन्होंने फील किया कि वो बिल्कुल अब ठीक हैं, कोई तबीयत उनकी उसके बाद ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल नॉर्मल रहे। और उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने मॉर्निंग में नाश्ता किया, दिन में खाना खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल नॉर्मल हो गए, ठीक हो गए। और उधर जब उनके कज़िन ने जब वहाँ पर हॉस्पिटल में उनको दिखाया उनके ब्रदर को, तो उनके कज़िन ने बताया कि डॉक्टर ने जो है उनको छुट्टी दे दी। उन्हें कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इनकी तबीयत ठीक है, और उनको भी जो है डिस्चार्ज दे दिया हॉस्पिटल से। वो डॉक्टर ने देख करके दवाइयाँ दे करके उनको घर भेज दिया। तो डॉक्टर ने क्यों उनको घर भेजा? क्योंकि जो अंकल के ऊपर जो कष्ट आया था वो कष्ट उनके ब्रदर के ऊपर आने वाला था, तो उसको उन्होंने जो है टाल करके कष्ट को उनको ब्लेस करके और अंकल के ऊपर ये कष्ट दे करके 2 घंटे और ठीक कर दिया, उनको ब्रदर को ठीक कर दिया और उनको ब्लेसिंग्स दे दी। इसी तरह से अंकल के फादर की तबीयत बहुत ख़राब हुई। तो कहा जाता है कि घर के अंदर कोई भी एक सदस्य अगर गुरुजी के पास में जाया करता है मंदिर में या उनके सत्संग पे, तो परिवार में सभी को ब्लेस कर देते हैं गुरुजी। तो ऐसे ही था कि अंकल जो हैं अपनी फैमिली के अंदर अकेले जाया करते थे मंदिर, गुरुजी के मंदिर, और गुरुजी के पास फिजिकल फॉर्म में भी हो जाते थे। तो उनके फादर जो थे वो ना गुरुजी को मानते थे, ना किसी को मानते थे, ना मंदिर जाते थे, कुछ नहीं करते थे। और अंकल के इतने ज़्यादा गुरुजी के पास जाना आना होता था। अंकल गुरुजी के बहुत अच्छी संगत थी, और फिर भी जो है उनके फादर को जो है विश्वास नहीं होता था गुरुजी के ऊपर। ना वो जाते थे, ना वो गुरुजी के यहाँ कभी मंदिर गए, ना माथा टेका उन्होंने। और जब अंकल के फादर की तबीयत खराब हुई तो उनको पेट में अल्सर हुआ, तो अल्सर उनके पेट के अंदर ही फट गया। तो जब वो डॉक्टर के पास दिखाने गए तो डॉक्टर ने बोला कि इनका तो बचना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो अंकल का ट्रीटमेंट किया और उनको सब पाइपें वगैरह लगा करके उनके अंदर से पहले डॉक्टर ने जहर निकाला, फिर उसके बाद जो है उनको नॉर्मल किया। उसके बीच में जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो अंकल को ये सपना आया कि सपने के अंदर जो है वो गुरुजी दिखाई दिए, और गुरुजी के जो हैं गुरुजी बोलने लगे कि चल चल सत्संग चल मंदिर चलते हैं। तो वो अंकल बोलने लगे ठीक है गुरुजी चलो।
गुरुजी मंदिर लेकर के गए उनको, और वहां पर जो है सत्संग हो रहा है, सारी संगत आई हुई है। तो गुरुजी जो है ऊपर बैठे हैं कुर्सी पे। तो गुरुजी बोलते हैं कि जब वो अंकल नीचे बैठ जाते हैं जमीन पर मंदिर में, तो गुरुजी बोलते हैं नहीं एथे आ। तो गुरु वो बोलते हैं अंकल कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ गुरुजी यहीं पर। बोलते नहीं नहीं तू मेरे पास आके बैठ। जब वो गुरुजी के पास जाके बैठते हैं तो गुरुजी कहते हैं इन्ना आसान है किसी ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਂਦਾ ਹੈ तो मैनू ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ कष्ट लेना पैंदा है। तो फिर गुरुजी अंकल को जो है अपने कपड़े उतार करके चोला ऊंचा करके और उन्हें दिखा रहे हैं कि जो है उनके, जब उन्होंने चोला ऊंचा किया गुरुजी ने, तो चोला ऊंचा करके अंकल को दिखाई दे रहा है कि जैसे उनके फादर के वहाँ पूरे बॉडी के अंदर पाइपें लगी हुई हैं, तो वैसे ही गुरुजी के बॉडी के अंदर पाइपें लगी हुई हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। तो गुरुजी की जब ये लीला देख करके अंकल जो है बहुत हैरान हो गए कि ये कैसा सपना आया उनको। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे उधर धीमे धीमे जब उन्होंने ये सपना देखा, तो उधर जब उनके फादर की तबीयत खराब थी, जो कि हॉस्पिटल में थे, धीमे धीमे करके उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। जबकि वो अंकल बताते हैं कि जब उन्होंने अपने फादर को एडमिट किया था, उसके 2-3 दिन के बाद में जो है उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया था फादर ने कि मुझे काले रंग के चोले में जो हैं वो इंसान 3-4 लोग दिखाई देते हैं जो कि मुझे लेने आए हुए हैं, और मेरे को जो है अब जाना पड़ेगा। वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ चलो। यहाँ तक जो अंकल के फादर के साथ हो गया, लेकिन जब अंकल को ड्रीम आया उसके बाद में उनके फादर की इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया, और वो हेल्थ जो है उनकी धीरे धीरे करके ठीक होने लगी, और वो डिस्चार्ज होके 10 से 12 दिन के अंदर घर आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद अंकल के फादर 9 साल तक जो है जिंदा रहे। तो इस तरीके से गुरुजी ने जो अंकल के फादर का कष्ट जो था वो अपने ऊपर ले लिया, और अंकल के फादर को बिल्कुल ठीक कर दिया। इसी तरह से जो है कहते हैं कि गुरुजी की जो संगत है उसके अंदर कोई भी अगर संगत के परिवार में कोई बीमार हो, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो जो भी संगत के परिवार के अगर जो संगत जाती है, जो गुरुजी को दिल से बहुत प्यार करते हैं, दिल से मानते हैं, तो कभी कभी जो है गुरुजी उनको थोड़ा बहुत कष्ट दे करके उनके परिवार के किसी भी जो है सदस्य को नॉर्मल ठीक कर सकते हैं। ऐसा होता है। तो इसलिए जो है गुरुजी हमारे जो है उनके ब्लेस करने के अलग अलग तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है। जय गुरुजी, शुक्र।